आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं जो राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी करने वालों को उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ईश्वर और कानून दोनों के स्तर पर दंड मिलेगा। आइए सुनाते हैं आपको अनिल मिश्रा का बयान। आज चंदा चोरी पे बात कर रहे हैं राम जी का। अरे ऐसे ऐसे कुकर्मी पड़े हैं कि मंदिर का घंटा तक उठा ले जा रहे हैं। उनको भी पाप उनके सर पर चढ़कर आप सोच लो, जिन लोगों ने चोरी किया होगा मंदिर में ना, उनके सीधे कैंसर हो जाएगा। कैंसर सजाए मौत सुनाई जाएगी भगवान की तरफ से। आगे नहीं, आज के 1 साल बाद देखना तुमको कैंसर की बीमारी। चोरों को आप नहीं रोक सकते। तुम्हारे घर में भी जेवर चुरा ले जाने वाले तुम्हारे परिवार के ही लोग होते, लेकिन उनको दंड देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ऐसा दंड देगी कि उनके साथ पुस्तैयाद करेंगी कि मंदिर में चोरी करने का क्या अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा, जो कि उनके इतिहास को उनके बच्चे और उनके परिवार वाले भी याद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ ने और मोदी जी ने क्या दंड दिया है। और प्रभु राम को ऐसा दंड देंगे कि कुल कर मरोगे, कुल कर। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं इस पर, समाजवादी पार्टी के लोग चट्टे जो जमीन हड़प लेना, राशन बेच लेना, गरीबों का अन्न छीन लेना, ऐसे तमाम कुचक्र इस उत्तर प्रदेश में जगह जगह किए। अखिलेश यादव क्या बोलते हैं? उनके नेता भ्रष्टाचारी अखिलेश यादव के घर में सीबीआई जांच चल रही है। उनके मुलायम सिंह पर सीबीआई जांच चल रही है। बताए चोर कौन है? चोर समाजवादी पार्टी के जो लोग कहते हैं, उनके भी जवाब जनता देने का काम 27 में करेगी। देख लेना, जो मंदिर में चोरी करता है उसका हश्र इतना बुरा हाल होगा, क्योंकि चोरी तो कहीं रोका नहीं जा सकता है, मनुष्य की फितरत है, लेकिन उनका वो हाल होगा कि शायद मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि वो कैसे कुढ़ल कर मरे हैं जो भगवान के नाम पर चोरी करने का काम किया। वो सारा पैसा समाज के हित में लगाया जाता है। ट्रस्ट का सारा पैसा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ऐसे बनाए जाते हैं ट्रस्ट के, ताकि गरीब कमजोर असहाय लोग उस पैसे से यूज करके इलाज करा सकें, बच्चे पढ़ा सकें। ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। ये जिस मंदिर पर दर्शन नहीं करने गए, उनका ट्वीट आया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम राम नगरी बनाने का काम करेंगे। शर्म नहीं आती है? जो आदमी दर्शन करने नहीं गया वो ट्वीट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के। आज उस अयोध्या नगरी को अयोध्या नगरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्वर्ग जैसा दिख रहा है, स्वर्ग नहीं। कभी ऐसा था कि कुत्ते लौटते थे वहां मंदिरों में, ये बताएंगे हमको। लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि आज राम का नाम लेने पर अखिलेश यादव भी मजबूर हो गए हैं। बिना राम के उनका काम नहीं चल रहा है। ये है ताकत भारतीय जनता पार्टी। आज चंदा चोरी। तो सुना आपने अनिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा। अब इसके बाद में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन संस्कृति का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा सनातन संस्कृति का अपमान किया है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली इन्हीं लोगों ने चलाया था। आज ये छद्म भेष धर के तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सब के समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा सनातन संस्कृति का अपमान किया है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली इन्हीं लोगों ने चलाया था। आज ये छद्म भेष धर के तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सब गुंडई और अराजकता को प्रमोट करने वाले लोग हैं
और हर तरह से अयोध्या के मामले में निष्पक्ष जांच होगी और कानून के तहत कार्रवाई होगी। सर, मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या का कानून के इसको देखकर हाँ, उन लोगों को पसंद नहीं आया। कानून के तहत कार्रवाई होगी। अयोध्या हमारे विकास के एजेंडे में नंबर 1 पर। दोनों नेताओं के ये बयान ऐसे समय पे आए हैं जब राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही। फिलहाल राम मंदिर को लेकर आए इन बयानों ने प्रदेश के राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। एक तरफ बीजेपी नेताओं के तीखे बयान है तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। अब सबकी नजर जांच और आगे की कार्रवाई पर रहेगी। देखना होगा कि यह मामला राजनीतिक बहस तक सीमित रहता है या फिर नए घटनाक्रम सामने आते हैं। अगली खबर की बात करें जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी है। पार्टी की ओर से जगह जगह भंडारे भी हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद भी लिया है। अखिलेश यादव के सरकारी आवास से लेकर सपा कार्यालय तक सैकड़ों होर्डिंग और बधाई संदेश का तांता लगा है। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मिठाइयां बांटकर अपने नेता का जन्मदिन मनाया। उधर इटावा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अत्याचारी शासन में मुक्ति अखिलेश यादव ही दिला सकते। देश और प्रदेश के विकास तथा खुशहाली का उनका स्पष्ट विजन है। अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिनसे लोगों को उम्मीदें हैं। आइए सुनाते हैं आपको समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का बयान। क्या संदेश देना चाहेंगे? देश फले फूले, प्रदेश फले फूले, वातावरण सही रहे, लोगों के मन और मस्तिष्क रहे। अखिलेश यादव एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से इंजीनियर हैं और एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए उनकी विजन स्पष्ट है, एवरीबॉडी नोज इट। और इसके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहती है पब्लिक और अखिलेश, ये जो भ्रष्टाचारी शासन है उत्तर प्रदेश में, इसकी दमन चक्र लगातार चल रहा है, जनता उससे ऊब चुकी है। अखिलेश यादव अकेले लोगों की निगाह में हैं जो इस अत्याचारी शासन से उन्हें मुक्ति दिला सकते। जन्मदिन के अवसर हम सब उनको बधाई देते हैं। 27 हों वो और 27 के चुनाव में इस अत्याचारी शासन को हटा के मुख्यमंत्री बने। अयोध्या में जिस तरीके से चोरी का मतलब ये तो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो तो ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए, करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। क्या संदेश? अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी रक्तदान शिविर, पौधारोपण, गरीबों को भोजन वितरण और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे सेवा और जनसंपर्क के रूप में मनाने का प्रयास किया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों ने समाजवादी पार्टी की राजनीतिक सक्रियता और संगठनात्मक ताकत का भी प्रदर्शन किया। आने वाले समय में इन आयोजनों का राजनीतिक संदेश कितना प्रभाव डालता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो देश भर में आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और सेवा भावना की सराहना की है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर देश भर के डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों की प्रतिबद्धता, सेवा भावना और अथक परिश्रम भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की लगातार मेहनत और समर्पण ने लोगों का विश्वास जीता है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में बोला कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को सशक्त बनाया है। उन्होंने मेडिकल शिक्षा के विस्तार का उल्लेख करते हुए बोला कि देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या पहले की तुलना में 2 गुनी से अधिक हुई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती भी मिली। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने भी डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा आज महान चिकित्सक और भारत रत्न डॉक्टर वेदांत चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों है। उन्होंने बोला डॉक्टर राय ने चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी विरासत छोड़ी। आज का दिन उनके योगदान को याद करने का अवसर है। इस दौरान सुरेश खन्ना ने केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा ये योजना मौजूदा मनरेगा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों के साथ शुरू की गई। उनके अनुसार पहले जहां 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।
इसके साथ ही बताया कि इस योजना के तहत 60% वित्तीय योगदान केंद्र सरकार और 40% योगदान राज्य सरकार वहन करेगी। आइए सुनाते हैं आपको मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा। निश्चित रूप से बहुत फायदे दिए। आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स ध्यानचंद राय जी जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पैदाइश का दिन भी आज ही है और उनका देहावसान भी आज ही के दिन हुआ। 82 में वो पैदा हुए थे और उसके बाद 62 में उनकी मृत्यु हुई और वो एक अपने आप में कीर्तिमान बना के छोड़ गए। आज डॉक्टर्स डे है और मैं समझता हूँ कि जो भी चिकित्सीय सुविधाएं आज जो बेहतर तरीके से मिल रही हैं उसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे डॉक्टरों को जाता है। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि वो और अधिक संवेदनशीलता के साथ लोगों से पेश आएँ और लोगों का इलाज करें। मैं डॉक्टर्स डे के अवसर पर अपने सभी डॉक्टर्स बंधुओं को, सबको और इस पेशे से जुड़े जितने लोग हैं उन सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जहाँ तक सवाल है यह है कि आज जी राम जी का प्रारंभ हो रहा है। ये पहले जो योजना मनरेगा चल रही थी उसमें काफ़ी सुधार केंद्र सरकार ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक करिकुलम बना दिया कि उसमें कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं। अभी तक लेबर को, ग्रामीण क्षेत्र के लेबरों को 100 दिन काम करने की गारंटी थी, अब इसके माध्यम से 125 दिन हो गए। इसमें 60% भारत सरकार का हिस्सा है और 40% राज्य सरकार का। इसके साथ ही अगर 15 दिन तक किसी भी श्रमिक को कार्य नहीं मिलता है तो उसके बदले में उसको मुआवजा भी दिया जाएगा। जीएसटी दिवस की मुझे बधाई भी, आपको भी बधाई। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार पूरे देश में 22 सितंबर 2025 को सारे जितने भी स्लैब थे उनको मिनिमाइज किया है और जनता के लिए खासतौर से उन्होंने बड़ी छूट राहत दी। अभी तक आप लोगों ने केवल जस्ट सुना होगा कि टैक्स बढ़ गया किसी चीज़ पर, लेकिन पहली बार उन्होंने राहत दी है। धन्यवाद हो रही है, वो तो निश्चित रूप से बहुत फायदा। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर जो देश भर में डॉक्टरों के योगदान को सम्मान दिया गया, तो वही स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने तथा रोजगार से जुड़ी नई योजनाओं को लेकर भी सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो राजधानी लखनऊ में अधिवक्ताओं ने बुधवार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला है। वकीलों ने अधिवक्ताओं पर हो रही कार्रवाई और हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। यह मशाल जुलूस परिवर्तन चौक से शुरू होकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। सुरक्षा कानून लागू करने के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना था कि अधिवक्ताओं के साथ हो रही घटनाओं को रोकने, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से लागू किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात रही और जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अगली खबर की बात करें। जो राजधानी लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में रोजगार सेवक दारुल शफा पहुंचे और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। रोजगार सेवकों का कहना है कि लंबे समय से वे मानदेय बढ़ाने और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग ग्राम पंचायतों में आज 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने के बाद हम लोगों के पक्ष में तमाम घोषणाएं की थी, जिसको आज तक शासन प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई शासनादेश नहीं जारी किया। हम लोगों को 20 वर्षों की सेवा के बाद 1788 रुपये मानदेय दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के अलावा आपको मध्य प्रदेश में 18,000, हिमाचल प्रदेश में 49,000 है, राजस्थान में 35,000 है, अन्य राज्यों में इसी पद पर बड़ा मानदेय है। हम लोग
बराबर माननीय मुख्यमंत्री शासन प्रशासन को अवगत कराते रहे, लेकिन हमारी किसी प्रकार की समस्याओं को समाधान नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमारे साथियों को 10 से 12 माह का मानदेय भी नहीं दिया गया। हम आज 1 जुलाई को जीबी राम जी योजना भारत सरकार की लॉन्च होने वाली है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जीबी राम जी योजना में हम ग्राम रोजगार सेवकों की 20 वर्षों की सेवा को देखते हुए हम लोगों को मजबूत जिम्मेदारी प्रदान करने का काम करें। पृथक बजट से कम 28,000 रुपया मानदेय देने का काम करें, जिससे हम लोग अपने परिवार को रोजी रोटी दे सकें। अभी आप लोगों को कितना मानदेय मिलता है? अभी हम लोगों को 7788 रुपया मानदेय मिलता है, जिसमें हम अपने परिवार को भोजन नहीं खिला सकते 2 टाइम के। हमारे तमाम साथी आत्महत्या कर चुके हैं। 10 से 15,000 रोजगार सेवक इस प्रदेश का आत्महत्या कर चुका है। हम लोग भी इस देश के निवासी, हम लोग कोई भारत बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं है। हमारा सरकार से आग्रह है कि सरकार हमारी वेदनाओं को सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करे। अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो निश्चित तौर पे लखनऊ में लगातार डटे रहेंगे, एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने दारुल सपा घेरने का काम किया है। अगर हमारी वार्ता सक्षम स्तर पर आज होती है, जो जैसा आश्वासन दिया गया हम लोगों को, प्रमुख सचिव ग्राम विकास से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है, अगर उस वार्ता में हमारे पक्ष में कोई रिजल्ट आता है तो हम लोग इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता है तो निश्चित तौर पे मानिए कि अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा और मुख्यमंत्री आवास के भी घेराव करने का काम हम लोग। लगभग कितने लोग आप लोग आज यहाँ पर आए? किस जगह? हमारी आज 25 से 30,000 ग्राम रोजगार सेवकों की संख्या इस लखनऊ की धरती में आ चुकी है। मुख्य मांग आपकी मानदेय बढ़ाने को ही लेकर है और भी कुछ? हमारी मुख्य मांग है पृथक बजट से मानदेय कम 28,000 रुपया प्रतिमाह हमारा किया जाए। हमारा मानदेय कंटरजेंसी से दिया जाता है। हमारी सरकार से मांग है कि जीबी राम जी योजना लागू हो गई है, 40% राज्य सरकार को धन देना है, तो हमारा पृथक बजट से मानदेय की व्यवस्था की जाए। हमारा 20 वर्षों की सेवाओं के आधार पे जो अन्य राज्यों में हो रहा है उसके आधार पे हमको नियमितीकरण किया जाए। एक सहायक सचिव का पद या ग्राम विकास सहायक सचिव का पद सृजित। मेरा नाम रामलखन तिवारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।